होम टैब के इन ऑप्शंस को हम आज के वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ एमएस एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी है उसको भी देखेंगे। और मैं बहुत अच्छे से इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और साथ ही साथ पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है एमएस एक्सेल को सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 2 है। और उस सीरीज का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी एमएस एक्सेल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको तो कॉलम कहा जाता है एंड ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको रोज कहा जाता है। तो मान लीजिए ये जो आपके कॉलम्स हैं, आपको इनको सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? सिंपली अपने कर्सर को सबसे ऊपर की साइड ले जाएंगे, जहाँ पर ये लेटर्स लिख रहे हैं, और आपका जो माउस पॉइंटर है, वो एक एरो की तरह दिखने लग जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। यदि मैं इसको नीचे कर रहा हूँ यहाँ पर, देन ये एक प्लग की तरह दिख रहा है। और वहीं यदि मैं इसको इसके पास ले जा रहा हूँ, देन ये एक एरो की तरह दिख रहा है। तो जब ये एरो की तरह दिखने लगे, तब आपको क्या करना है? अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा देना है। इससे क्या होगा? पूरा का पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे कॉलम को एक बार में सिलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है। और इसी तरह आप जो है किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है, यदि आप नीचे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर सेल ही सिलेक्ट होगा। यदि आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो पूरा का पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट होगा। और वहीं मान लीजिए आपने जो है डी कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है और आपको जो है आई तक सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाएंगे और उसको दबाए रखेंगे। देन आपको जहां तक भी इसको सिलेक्ट करना है वहां पर अपने माउस कर्सर को लाकर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? इसके बीच के जितने भी कॉलम्स थे ये सभी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसको सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है शिफ्ट की को प्रेस नहीं करना है, तब आप क्या करेंगे? अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और उसको दबाए रखेंगे। देन अपने माउस को इस तरह ड्रैग करते हुए ले जाएंगे जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना है वहां तक। और यही सेम प्रॉपर्टी आपकी जो है रोज के ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है पूरी की पूरी रो को एक बार में सेलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? अपने कर्सर को इन नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे और जैसे ही आपका कर्सर एक एरो की तरह दिखने लगे, देन सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? ये पूरी की पूरी रो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। और यदि आपको इसकी नीचे की रोज को भी सिलेक्ट करना है, देन आप अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाकर और ड्रैग कर कर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन को छोड़कर अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबा लीजिए। दबाने के बाद उसको दबाए रखिए और जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना है वहां पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा? ये सभी रोज एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो रोज और कॉलम को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर। बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में बड़ी ही आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए अब बैक टू टॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं, ये जो आपका साइज होता है कॉलम का एंड रो का,
इसको कैसे कम या ज़्यादा करते हैं? तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाना होता है और जब हमारा कर्सर एक प्लस की तरह दिखने लग जाए, तब अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना होता है और उसके बाद आपको जितना भी इसका साइज़ रखना है, उतना इसको ड्रैग कर देना होता है। तो जैसे कि मैं फ़िलहाल अभी इसको इतना बड़ा रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा जो कॉलम है, इसका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। और वहीं यदि आपको इसको कम करना है, देन दोबारा से अपने कर्सर को इस कॉलम के राइट की साइड ले जाना है यहाँ पर और जब ये प्लस की तरह दिखने लग जाए, तब आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको दबाए रखना है और इसको इस तरह ड्रैग कर कर अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जितना भी करना है, उतना इसको रख देना है। अब आप देख सकते हैं, इसका जो साइज है, वो और कॉलम्स के कंपैरिजन में कम हो चुका है। तो इस तरह आप जो है कॉलम के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मान लीजिए आपको जो है कई सारे कॉलम का एक ही बार में साइज कम या ज़्यादा करना है, तब आप क्या करेंगे? सिंपली कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे सबसे राइट की साइड कॉर्नर में। देन अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और उसको दबाए रखेंगे और इसको पकड़ कर आपको जो है सिर्फ फर्स्ट कॉलम को देखना है जिसको आप कर रहे हैं और जितना भी साइज आपको रखना है उतना आप जो है यहाँ पर देख लीजिए और क्लिक को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इन सभी कॉलम्स का साइज एक ही बार में उतना बड़ा हो जाएगा जितना आपने इस कॉलम का सिलेक्ट किया था। और इसी तरह आप जो है इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है इसको बढ़ाना है, तब आप क्या करेंगे? सिमिलरली अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे और जब ये एक प्लस की तरह दिखने लग जाएगा, तब अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को करेंगे और इस तरह पकड़कर इसको ड्रैग कर देंगे। मान लीजिए आपको इतना बड़ा कॉलम चाहिए, तो सिंपली इस क्लिक को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इन सभी कॉलम्स का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप जो है बहुत सारे कॉलम का साइज एक ही बार में छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यही सेम प्रॉपर्टी आपकी जो है रोज के ऊपर भी अप्लाई होती है। और कॉलम्स को सिलेक्ट करना मैंने आपको बता ही दिया है। आप जो है अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर कर और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाकर जहाँ तक आपको सिलेक्ट करने हैं सिंपली वहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत इजी है कॉलम्स को सिलेक्ट करना और यही सेम तरीका होता है रोज को भी सिलेक्ट करने का। मान लीजिए आपने जो है फोर्थ रो को सिलेक्ट किया एंड अब आपको जो है यहाँ तक एट्थ रो तक सिलेक्ट करना है। देन सिंपली अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये सभी रोज एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। और यदि अब आपको इनके साइज को कम या ज्यादा करना है, देन आपका ये जो माउस पॉइंटर है इसको यहाँ पर लेकर आना है बिल्कुल कॉर्नर में और जब ये एक प्लस की तरह दिखने लग जाए, देन सिंपली अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबा लेना है और उसको दबाकर जितना भी साइज आपको इनका बढ़ाना है, सिंपली उतना ही आप जो है इसको ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, इन सभी सिलेक्टेड सेल्स का साइज बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। और यदि आपको कम करना है, देन अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाकर आप इसको कम कर दीजिए। ये जो है कम हो जाएंगे। और वहीं आपको और ज़्यादा बढ़ाना है, देन दोबारा से इसको पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए। ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही तरीका होता है रोज एंड कॉलम्स के साइज को कम या ज़्यादा करने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ जिससे कि ये जो है पहले जैसा हो जाए। और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, इसको कहा जाता है सेल। एंड जब भी आप इसके अंदर कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद आप जो है किसी दूसरी सेल में क्लिक कर देते हैं, देन दोबारा इस सेल पर आते हैं और यहाँ पर जब आप दोबारा से कुछ लिखते हैं, इससे क्या होता है, जो आपने पहले लिखा होता है वो मिट जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यदि मैं दोबारा इस सेल पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर यदि कुछ लिखता हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारा लिख रहा है ये यहाँ से मिट जाएगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अपने कीबोर्ड में F2 जो की होती है उसको दबा देंगे या फिर ये जो हमारा माउस पॉइंटर है इसको हम जो है यहाँ पर लेकर आएंगे और दो बार अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कर्सर आ जाएगा और अब आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। आपका ये जो है यहाँ से नहीं मिटेगा। बहुत आसान था। आई होप आप समझ गए होंगे
और अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉलम है एंड इसकी ये जो चौड़ाई है ये बहुत कम रह गई है एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा आगे निकल गया है। तो सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाना है। ले जाने के बाद अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको पकड़कर इस तरह ड्रैग कर देना है। इससे जो है इस कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है कई सारे कॉलम का साइज एक साथ बढ़ाना है, देन आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद पहले वाले कॉलम का साइज उतना कर दीजिए जितना आपको चाहिए और सभी का उतना हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आई होप आपको जो है किसी एक कॉलम के साइज को भी कम या ज़्यादा करना यहाँ से आ गया होगा। अब मान लीजिए आपने जो है किसी सेल के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर 2 बार लिख देता हूँ और लास्ट में जो है सरनेम लगा देता हूँ। अब ये वाली जो हमारी सेल है इसके अंदर हमने इतना सारा टेक्स्ट लिख रखा है। अब मान लीजिए हमको जो है इस वाले कॉलम का साइज बढ़ाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, या तो अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाकर और अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा चाहिए उतना कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाना है और अपने माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक यहाँ पर कर देना है। तो मैं यहाँ पर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को एक सही साइज में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये डबल क्लिक का यूज होता है और डबल क्लिक आपको तभी करना है जब आपका माउस पॉइंटर इस तरह प्लस की तरह दिखे और इसी जगह पर लाकर करना है, तभी ये जो है ऑटोमेटिकली अपने साइज के हिसाब से चेंज होगा। तो बहुत इजी था। आई होप आपको दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एम एस एक्सेल के एडवांस फीचर की, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बट यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर लिखा है 1, देन इसके नीचे वाले सेल में आपने लिखा है 2। अब इतना करने के बाद यदि आप इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है इस डॉट के ऊपर अपने कर्सर को ले जाते हैं, देन ये एक प्लस की तरह दिखने लग जाएगा। तभी सिंपली आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है और इसको पकड़कर ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जाएगी। यही इसका एडवांस फीचर है और ये सिर्फ नंबरिंग के लिए ही यूज नहीं होता है। इसके माध्यम से आप जो है किसी भी नंबर का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर जनवरी फरवरी या फिर संडे मंडे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं जो है यहाँ पर आपको एक टेबल इंसर्ट कर कर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 19 का टेबल, यहाँ पर सिंपली 19 लिख दीजिए और इसकी अगली सेल में यहाँ पर लिख दीजिए आप 19 टू जा 38। इतना लिखने के बाद इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक कर कर इसको ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, 19 का टेबल यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह आप जो है संडे मंडे भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली संडे लिख दीजिए, इसके बाद आप जो है मंडे लिख दीजिए। लिखने के बाद इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसको यहाँ से पकड़कर आप जो है नीचे की साइड ड्रॉ कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है थोड़ा सा बाहर जा रहा है वेनेसडे। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंटर को इस जगह पर लाकर 2 बार क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक सही साइज में आ जाएगा। और इसी तरह आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं जनवरी और इसके नीचे आप लिख सकते हैं फेब्रुअरी। और यहाँ पर लिखने के बाद सिंपली इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को लाकर ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो है यहाँ पर मंथों के नाम आ जाएंगे। ये हमने फुल फॉर्म में लिखा है। यदि आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जैसे कि SUN एंड MON और इतना करने के बाद यदि आप इनको सिलेक्ट कर कर ड्रैग कर देते हैं, देन ये जो है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह आप चाहें तो ये जो मंथों के नाम है इनका भी शॉर्ट फॉर्म में कर कर देख सकते हैं खुद से। मैंने आपको जो है करना बता ही दिया है और ये इसका एडवांस फीचर है जो कि बहुत काम का है। अभी हो सकता है आपको इतना ज़्यादा काम का ना लग रहा हो बट जब आप इसमें आगे कोई एडवांस काम करेंगे तब आपको ये फीचर इसका बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जो है आपको इसके कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए
आपने जो है इन सेलों को सिलेक्ट कर कर इनका जो साइज है थोड़ा कम कर लिया, लगभग इतना। इतना करने के बाद आपने जो है यहाँ पर लिख दिया टू का टेबल। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ 2 4 6। लिखने के बाद इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पकड़ कर मैं जो है टू का टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं जो है यहाँ पर 4 का लिख देता हूँ, सिंपली 4। इसके नीचे 8 और इन दोनों को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर जो है 4 का टेबल हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर 2 का एंड 4 का टेबल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबलों को सिलेक्ट करेंगे और ये जो डॉट है इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर सिर्फ 2 का एंड 4 का इंसर्ट कराया था, बट 6 का, 8 का, 10 का ये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो ये इसने खुद से प्रेडिक्ट कर लिया है कि इसके आगे हमको जो है शायद ये लिखना होगा, इसीलिए इसने इनको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट करा दिया है। तो ये एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है। आई होप ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि सच में समझ में आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यहाँ पर मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बता दी हैं। अब हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। एंड ये हमारा जो ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉपी पेस्ट को। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आपको कॉपी करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस सेल पर क्लिक करेंगे, देन ये जो ऑप्शन है कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इतना टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। अब आपको इसको जहां पर भी पेस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट करना है, देन सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर रख दीजिए एंड ये जो ऑप्शन है पेस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये सेम टेक्स्ट आपका यहाँ पर भी रहेगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये होता है आपका कॉपी एंड पेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं इसमें अगला होता है कट एंड पेस्ट। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो इतना टेक्स्ट है मुझको जो है ये यहाँ पर नहीं लिखना था, इसको यहाँ पर लिखना था, बट गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब आपको जहां पर भी इसको पेस्ट करना है वहां पर अपने कर्सर को रख दीजिए एंड ये जो ऑप्शन है पेस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट यहाँ से हटकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो होता है आपका कट एंड पेस्ट। और आपको एक बात याद रखनी है, जब आप किसी चीज को कॉपी कर कर पेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। जहां पर आपने सिलेक्ट किया है वहां पर तो वो रहता ही है, साथ ही साथ जहां पर आपने पेस्ट किया है वो वहां पर भी आ जाता है। ये होता है आपका कॉपी एंड पेस्ट। और कट एंड पेस्ट होता है, जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया है वो वहां से कट हो जाती है, मीन्स बिल्कुल वहां से रिमूव हो जाती है, और जहां पर आपने पेस्ट किया है वहां पर आ जाती है। तो ये होता है आपका कट एंड पेस्ट। बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इनकी ये जो शॉर्टकट की होती है, कॉपी की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल+C, एंड कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+X, एंड पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब आप अपने कर्सर को किसी ऑप्शन के ऊपर ले जाकर रख देते हैं, इसके बाद उसका नाम, उसकी शॉर्टकट की और उसका यूज आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है बोल्ड या फिर इटैलिक के बगल में यदि हम अपने कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पर नाम भी आ चुका है, उसकी शॉर्टकट की भी आ चुकी है एंड उसका यूज भी आ चुका है। तो इसी तरह आप जो है किसी भी ऑप्शन की शॉर्टकट की का पता लगा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो टेक्स्ट है, आपने इसको सिलेक्ट किया एंड इसका साइज यहाँ से बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड कर दिया एंड इसका ये जो कलर है इसको यहाँ से आपने चेंज कर दिया। इतना करने के बाद अब ये जो फॉर्मेटिंग है, ये सेम फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरे टेक्स्ट में चाहिए, तब आप क्या करेंगे, अपनी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका ये जो माउस पॉइंटर है इसमें एक ब्रश की तरह आइकन ऐड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इतना करने के बाद
आपको इस फॉर्मेटिंग को जहां पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, तो सिंपली अपने माउस की लेफ्ट की को दबाकर इस पर छोड़ देंगे, जिससे कि ये यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला ग्रुप है फॉन्ट, एंड इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शन का यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए। तो मैं आपको इनका यूज करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, हमको जो है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कई तरीके के फॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे, और आपको जो भी अच्छा लगे आप सिंपली क्लिक कर कर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं अपने माउस कर्सर को इन स्टाइल्स के ऊपर ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है। तो आप इसी तरह देखकर पता लगा सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फॉन्ट स्टाइल का। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, ये है आपका फॉन्ट साइज, एंड इसका यूज किया जाता है साइज को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, हमको इसका साइज बढ़ाना है। तब हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे, देन यहाँ से जो भी साइज हमको रखना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इसका जो साइज है वो चेंज हो रहा है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। फिलहाल मैं इसको जो है 11 कर देता हूँ। अब ये ठीक है। और वहीं इसके बगल में ये जो दो ऑप्शन है, एक आपका बड़ा ए है और दूसरा भी ए है, बट वो साइज में थोड़ा छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला ए है, इसको कहा जाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपके टेक्स्ट का साइज बढ़ता है, ये आप देख पा रहे होंगे। और वहीं इसके बगल में ये जो छोटा वाला ए है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे आपके टेक्स्ट का साइज जो है छोटा होता है। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। और वहीं इसके बाद का ये जो ऑप्शन है, ये है आपका बोल्ड, एंड इसका यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को मोटा बनाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं, ये जो है देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है बोल्ड का। एंड इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, ये है आपका इटैलिक, एंड जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होता है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इटैलिक हो चुका है। और मान लीजिए आपको इसको जो है नॉर्मल करना है, तब आप इस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और इसी तरह यदि आप बोल्ड पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं, देन ये जो है अनबोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, ये है आपका अंडरलाइन। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और इस ऑप्शन के बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डबल अंडरलाइन। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। फिलहाल मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ। और इसके बाद का ये जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका बॉर्डर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली हम जो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे, आप इन सभी पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो है ये वाला जो ऑप्शन है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इन सभी के बीच में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब यदि आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो है आपको ये टेबल दिखाई देगी। बट यदि आप बॉर्डर को लगाए बिना प्रिंट करते, देन ये जो है एक ब्लैंक सीट पर प्रिंट होकर आ जाता, और वहां पर ये जो लाइनें हैं ये आपको नहीं दिखाई देती। तो बॉर्डर का यही यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका फिल कलर, एंड इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, आपको इसके बैकग्राउंड में कलर को फिल करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाएंगे, इस ऑप्शन के बगल में ये जो एरो है इस पर, और यहाँ पर आपको जो भी कलर इसके बैकग्राउंड में फिल करना है, सिंपली आप उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो सेम कलर इसके बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा।
तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, फिल कलर का। और वहीं इसके बगल में ये जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका फॉन्ट कलर। एंड इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है, आपको जो है इसका कलर चेंज करना है। देन सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी कलर आपको फिल करना है। जैसे कि मैं जो है इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे ये सेम कलर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एंड ये जो ऑप्शन है आपका फॉन्ट कलर, जब आप यहाँ से कलर चूज करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है इसमें आपका कलर अप्लाई होता है। और वहीं ये जो ऑप्शन है फिल कलर, जब आप यहाँ से कलर चूज करते हैं तो टेक्स्ट में नहीं बल्कि उसके बैकग्राउंड में कलर अप्लाई होता है। तो यही इन दोनों ऑप्शंस में अंतर होता है। अब हमारा अगला ग्रुप है अलाइनमेंट ग्रुप। एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इनका यूज किया जाता है अलाइन करने के लिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये वाली जो सेल है, हम जो है इसके कॉलम की यहाँ से चौड़ाई बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ इसकी ये जो रो है इसकी भी यहाँ से चौड़ाई बढ़ा देते हैं। अब ये जो है इतनी बड़ी हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बॉटम में है। यदि हम इसको यहाँ पर कर देते हैं टॉप में, इससे क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये ऊपर की साइड आ जाएगा। और वहीं यदि हम मिडल अलाइनमेंट कर देते हैं, देन ये मिडल में आ जाएगा। और मान लीजिए हमको जो है इसको बीच में करना है यहाँ पर सेंटर में, तब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये जो है सेंटर में आ जाएगा। यदि इसको राइट में करना है, देन राइट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे। ये जो है राइट में चला जाएगा। यदि इसको बॉटम में करना है, देन यहाँ से बॉटम पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह आप जो है एक सेल के अंदर अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस के माध्यम से। तो ये आप जो है खुद से प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई दिए हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका ओरिएंटेशन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप जो है एक एक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको जो है पहले वाले पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो जो है डायगोनल हो जाता है। मैं आपको जो है दूसरे पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। इससे ये जो है कुछ इस तरह डायगोनल हो जाता है। और इसी तरह आप जो है चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कई तरीके के दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट में ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इससे क्या होगा, ये एक छोटा सा टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपको इसको जितना भी डायगोनल करना है उतना आप इसको कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है उतना ही डायगोनल हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ओरिएंटेशन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके लास्ट में ये वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये आपकी सुविधा के लिए दिया होता है। जितना भी आपको अपने टेक्स्ट को डायगोनल करना है उतना आप अपने हिसाब से कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है उतना ही हो जाता है। और फिलहाल मैं जो है इसको पहले जैसा कर देता हूँ। अब ये ठीक है। और इसके बाद अगला ये ऑप्शन है, ये है आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। एंड इन दोनों ऑप्शंस का क्या यूज होता है, ये जो आपका टेक्स्ट होता है इसको यदि आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है तब आप इसका इंडेंट बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है। और वहीं यदि आपको इसका इंडेंट कम करना है, देन ये जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है थोड़ा थोड़ा पीछे आएगा। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये दोनों ऑप्शंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी सेल है, आपने यहाँ पर कुछ लिखा। जैसे कि मैं हमारी एकेडमी का नाम लिख देता हूँ, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। तो ये मैंने यहाँ पर हमारी एकेडमी का नाम लिख दिया है। बट दिक्कत क्या है, ये जो है एक ही लाइन में आया है। बट मुझको ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो लॉर्ड बुद्धा लिख रहा है ये एक लाइन में रहे। इसके बाद कंप्यूटर ये इसके नीचे दूसरी लाइन में आए। और ये जो है एकेडमी ये इसके नीचे तीसरी लाइन में आए। अब यदि मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखकर अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबाता हूँ, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा सेल है ये नीचे वाला सिलेक्ट हो जाता है। एंड ये जो है यहाँ से ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं,
इस वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड ये जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, ये जितना भी टेक्स्ट होता है हमारा, ये लाइन बाय लाइन आ जाता है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है रैप टेक्स्ट का। और मान लीजिए आपको जो है इसको पहले जैसा करना है, देन आप इस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। एंड इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है कई सारी सेलों को सिलेक्ट कर कर एक सेल बनानी है, तब आप क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हमारी सेलें हैं, ये इतनी सेलों को सिलेक्ट कर कर मुझको जो है एक सेल बनाना है। तब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सिंपली इसके बगल में ये जो एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये सभी सेल मिलकर एक सेल बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारी एक ही सेल बन चुकी है। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इसको पहले जैसा करना है, मीन्स अनमर्ज करना है, तब आप क्या करेंगे, दोबारा से इस एरो पर क्लिक करेंगे। और ये जो सबसे लास्ट का ऑप्शन है अनमर्ज सेल, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है पहले की तरह अलग अलग सेल बन जाएंगी। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। वहीं इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक है आपका मर्ज एंड सेंटर और दूसरा है आपका मर्ज अक्रॉस। तो सबसे पहले देखते हैं मर्ज अक्रॉस को। इसका मतलब क्या होता है, अभी जैसा कि हमने जो है इसको मर्ज सेल किया था, तो इसने क्या किया था, इन दोनों रोज को एंड इन सभी कॉलम्स को मिलाकर एक सेल बना दी थी। बट यदि हम इसको मर्ज अक्रॉस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, इन सभी कॉलम्स को तो एक कर देगा, बट इसकी ये जो रोज हैं इनको अलग अलग रखेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए मैंने मर्ज अक्रॉस पर क्लिक किया, इसने क्या किया, अब हमारे पास जो है एक ही कॉलम है बट रोज दो हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है मर्ज अक्रॉस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये है आपका मर्ज एंड सेंटर। एंड इसका यूज होता है, मान लीजिए आपने जो है किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसको मर्ज किया, तो वो मर्ज तो हो जाएगा, बट आपका जो टेक्स्ट है वो जो है लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में आपको अलग से लाना पड़ेगा। यदि आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इससे क्या होगा, ये मर्ज भी हो जाएगा एक ही बार में और सेंटर में भी आ जाएगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये वाली जो सेल है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इतनी सेलों को हमने जो है मर्ज कर दिया यहाँ पर जा करके, सिंपली मर्ज सेल पर क्लिक किया। इससे क्या हुआ, हमारी ये सभी सेल मर्ज तो हो गई, बट हमारा ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट में ही रहा, ये यहाँ पर सेंटर में नहीं आया। तो सिंपली मैं अब इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ एंड दोबारा से इस ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ये सभी सेल्स एक ही बार में मर्ज हो जाएंगी और साथ ही साथ आपका ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है मर्ज एंड सेंटर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए ये जो है आपका डॉक्यूमेंट, ये बनकर रेडी हो चुका है, आपको इसको सेव करना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सेव, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। देन ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और जिस फोल्डर में आपको इसको सेव करना है, सिंपली इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है और सेव पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो जाएगा। और ये जो है ये है अंडू का बटन। इसका मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है गलती से इतने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आपको लगा कि नहीं यहाँ पर जो लिख रहा था वो सही था और दोबारा से आपको लेकर आना है, मीन्स एक स्टेप पीछे जाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे या फिर आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की को दबा देंगे, जिससे कि वो टेक्स्ट दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। एंड कंट्रोल प्लस जेड अंडू की शॉर्टकट की होती है। और मान लीजिए आपको इसको दोबारा लाने के बाद लगा कि नहीं इसको जो हमने डिलीट किया था वही ठीक था, मीन्स अब आपको जो है एक स्टेप आगे जाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है रीडू, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे या फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की को दबा देंगे। इससे क्या होगा, आप जो है एक स्टेप आगे आ जाएंगे। एंड यही हमारा आज का वीडियो था एंड ये हमारे नोट्स हैं। यदि आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है।
यहाँ पर हमने इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।